को प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस्टर सुजीत क्लासेस का स्वागत है। आज हम वैसे टॉपिक पर बात करेंगे जिनका अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या उत्पन्न होती है कि आखिर हम 10th की तैयारी कैसे करें। यहीं पर हम लोग लिखे हुए हैं कि क्लास 10th की तैयारी कैसे करें बिहार बोर्ड में। अगर आपको किसी भी विद्यार्थी के 450 प्लस लाना है तो कैसे करें। सबसे पहले अपने सिलेबस को समझे। अपने सिलेबस को समझने का मतलब क्या हुआ कि हमारे विषय में क्या क्या पाठ्य पुस्तक है, उसके पर हम गहरा अध्ययन करें, उसके बारे में जानें। ठीक है। और पढ़ाई सही समय पर सोचें। पढ़ाई सही समय पर सोचें जहाँ हम डेली पढ़ सकते हैं और डेली भी पढ़े, या नहीं कि हाँ एक दिन जोश जुनून में पढ़े और अगले दिन से पढ़ाई छूट गया। और अपने कमियों को पहचानें और उसे दूर करने का प्रयास करें। मतलब जब भी हम पढ़े, अगर लगे जैसे मैथ बना रहा है, मैथ में आपको वीकनेस महसूस हो रहा है, तो क्या कीजिए, उसके मजबूत करने के लिए कोई उपाय लगाइए, तभी जाके आपका सिलेबस कंठस्थ और मजबूत हो पाएगा। देखिए, एक हम टाइम टेबल बनाया, ठीक है, जो 24 घंटा हमारे पास समय रहता है दिन रात मिला के, वो सभी विद्यार्थियों के पास रहता है। इसको 4 स्ट्रेटजी में बात है, 4 घंटे 4 घंटा 4 घंटा। क्या हुआ, 8 घंटा रात हो गया, सुबह हो गया, दोपहर हो गया। देखिए, रात में क्या करना, हमको 7 घंटा सोचना है। 7 घंटा अगर नहीं सोइएगा तो आप मेंटली दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप 7 घंटा सोचिए। और बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक ना। ऐसा बात नहीं है कि सर हम 7 घंटा सोच जाएंगे तो टाइम ही हमारे पास नहीं बचेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सुबह में तनका मेडिटेशन भी करिए। मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने से मन पर स्थिरता पाने की एक शक्ति उत्पन्न होती है अंदर, ठीक है। और उसके बाद ब्रश व्रश कर लीजिए सुबह, और उसके बाद देखिए, उसके बाद रुक जाइए, थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेता है। मतलब सुबह आपको, मतलब रात में क्या करना है, 7 घंटा सूत रहना है। और उसके बाद क्या करना है, अति सुबह मेडिटेशन कर लेना है। और उसके बाद ब्रश व्रश करके मुँह हाथ फ्रेश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका जो सुबह का 8 घंटा है उसका स्ट्रेटजी हम आप लोग को बताते हैं। 8 घंटा सुबह, सबसे पहले 1 घंटा साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। साइंस में आपका बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। आखिर सर हम कैसे पढ़े। देखिए, जब भी आपका विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है तो आप शुरू से पढ़ना प्रयास करें, ताकि आप लोगों का दिक्कत ना हो, ठीक है। और 1 घंटा में आप हिंदी पढ़ लीजिए, 1 घंटा में आप संस्कृत पढ़ लीजिए। और सुबह का जो 5 बजे से जो 6 बजे का टाइम होता है, उसको रटने वाला चीज़ बढ़िया। ऐसा होता है ना, जैसे सुबह जब भी आप किसी को 3-4 बजे अगर उठने की इच्छा शक्ति है या उठ पाता है, तो उसके लिए सबसे सुटेबल रास्ता है कि हाँ, वह इस 5 से 8 बजे तक कम से कम सोशल साइंस में पढ़ ले। सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, और हिस्ट्री जिसे हम इतिहास कहते हैं, इकोनॉमिक्स, भूगोल, राजनीति, सर ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। और इससे आज के चलते हम इतना एडिट करके आपको समक्ष लाए, ठीक है। 5 से 8 हमको ऐसे पढ़ लेना है। और 8 से जो 10 का टाइम है वो में मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना, मैथ। देखिए, अगर मैट्रिक में आपका नंबर पुराना है तो सबसे पहले आपको मैथ की प्राथमिकता देना होगा। या आए या ना आए वो अलग बात है। अगला स्लाइड की चलते हैं। देखिए, जो हमारा दोपहर का समय बचा है वो में क्या करें। देखिए, सब तो हम सिलेबस पढ़ लिए थोड़ा मोड़ा, तो उसको ज़्यादा का प्रयास करेंगे रटना, ठीक है। उसे क्या पढ़ेंगे, रटना प्रयास करेंगे, ठीक। और जो दोपहर का जो आपका 8 से घंटा टाइम जो बचा, उसमें आपका विज्ञान जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, वो सभी का रिवीजन कीजिएगा, कि हमारे ज़िंदगी में रिवीजन का बहुत अहम रोल आता है। आपसे बताते हैं, हमारे नज़दीकी विद्यालय में ये हमको भी 400 प्लस आया हुआ है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हाँ फैकल्टी में आ गया कि हाँ सिर्फ पढ़ते, ऐसा कोई बात नहीं है। और आपको रिवीजन करना होगा। कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट में रिवीजन का एक अहम योगदान रहता है, ठीक है। सामान्य विज्ञान में जो है उसका भी रिवीजन कीजिए, हिंदी व्याकरण करिए, संस्कृत और व्याकरण कीजिए, और सभी विषयों का रिवीजन 4 से 5 घंटा में मतलब कर लीजिए। मतलब रिवीजन का मतलब क्या होता है, क्विक रिवीजन, मतलब हाल ही देखा रिवीजन। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को नए नए में जब रिवीजन करते हैं तो आपको समय अधिक लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब भी आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपका समय कमते जाएगा। क्या होता जाएगा, कमते जाएगा। इसलिए रिवीजन से मत डरिए। आप एक दिन आपको पहाड़ लौकेगा याद करने के लिए, जब याद हो जाएगा तो उसे आप चुटकी बजाइएगा, बस याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हमको पढ़ने के दौरान ऐसा लास्ट में ला देना है दोस्त, ऐसा ला देना है कि हाँ, अगर कल एग्जाम है तो आज हम पूरे सिलेबस का रिवीजन
कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हाँ नया बात है कैसे उसमें 13 को सिलेबस के रिविजन करें, हो सकता है हम खुद किए, ठीक है, सभी हो सकता है। आप लोग चिंता मत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आपको 450 प्लस या टॉपर लाना है तो ऐसा स्ट्रेटजी आपको अपना ही ना होगा, कोई दूसरा उपाय है लेना ही। तो 4-5 घंटा पढ़ भी लीजिए और जो आपका थोड़ा मोड़ा जो समय बचता है उसमें एंजॉय भी कर लीजिए, खेल कूद ये सब कर लीजिए। लंबा समय अगर आप शुरू से ध्यान दे रहे हैं तो इतना बहुत है, ठीक ना। यहाँ पर उधर 8 घंटा हो गया और इधर 5 घंटा हो गया, कितना हो गया 13 घंटा। 13 घंटा बहुत है यार, टॉपर के लिए बहुत है, ठीक है। और बाकी समय पर एंजॉय कर लीजिए। ऐसे पढ़िएगा तो आपको हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको 400 प्लस आ सकता है, ठीक है। हाँ 400 प्लस आ सकता है। तो इसी के साथ हम अपने बात को विराम देते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगा होगा तो hashtag